अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान के हमसाये में जनूबी एशियाई ख़ित्ते में जहाँ पे हमारा एक करीबी मुस्लिम दोस्त हमसाया मुल्क ईरान वाक़ है, वहाँ पे हालात काफ़ी संगीन हो गए हैं। अमरीका न सिर्फ ये कि ईरान में मुज़ाहरों की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रहा है, बल्कि अमरीका के साथ उनकी जो चपकलिश है वो भी बढ़ती जा रही है और सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान पर हमलों की धमकी दी है। इस पर आज हम एक मरतबा फिर तफ़सीली बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सुहेल आफरीदी के बारे में। कुछ शवाहिद मिले हैं फ़ॉरेंसिक से कि वो 9 मई के मुज़ाहरों में मौजूद थे, तो इस पर भी हम बात करेंगे। क्या वो 9 मई के मुज़ाहरे में मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो क्या कर रहे थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उसके अलावा कराची में सुहेल आफरीदी इस वक्त मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर में कराची में पीटीआई एक जलसा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत जो है वो उनको जलसा नहीं करने दे रही है, हालांकि वहाँ पे उनको इजाज़त दे दी गई थी जलसा करने की। तो ये क्या सूरत-ए-हाल बन रही है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद एक अफ़सोसनाक ख़बर आपसे शेयर करेंगे इस्लामाबाद से, जहाँ पर गुज़श्ता रात एक शादी वाला घर था और वो आज सुबह एक गैस धमाके की वजह से मातम वाला घर बन गया। एक घर से 8 जनाज़े इकट्ठे उठे हैं, तो एक अफ़सोसनाक बात है ये, अफ़सोसनाक ख़बर है। इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की तमाम इत्तलाआत और ख़बरें और तबसरे आप तक बराह रास्त और बर वक्त पहुँचते रहें। जी, तो सबसे पहले ईरान की बात करते हैं, जहाँ पर इस वक्त भी मुज़ाहरे जारी हैं और सूरत-ए-हाल काफ़ी संगीन है। मुज़ाहरे जो हैं काफ़ी शहरों में फैल गए हैं, तकरीबन 40 के करीब शहरों में फैल गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो अमरीकी सदर ट्रंप है, उन्होंने एक मरतबा फिर धमकी लगाई है कि अगर ईरान ने मुज़ाहरीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की तो वो उस पर हमला कर देगा। बल्कि अब तो वो उससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है जी कि ईरान के लोग आज़ादी चाह रहे हैं और अमरीका इसमें मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे पहले कभी नहीं देखा और हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि वो उकसा रहे हैं उन लोगों को कि जो ईरान में ईरानी हुकूमत को पलटना चाह रहे हैं, तख्ता उलटना चाह रहे हैं, कि आप अपने मंसूबे पर कारबंद रहें, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन हो गई है। ये तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बता रहा है कि ट्रंप जो है किसी वक्त भी एक्शन ले सकते हैं, वो गैर फ़ौजी अहदाफ़ पर हमले कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और कई मकामात पर भी हमले कर सकते हैं और जो सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है मज़ीद, और आने वाले घंटों और दिनों में कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं बैठा हुआ। ईरान ने धमकी लगाई है, जवाबी धमकी लगाई है कि भाई अगर अमेरिका ने कुछ किया तो हम जवाब में इसराइल को निशाना बनाएंगे, और न सिर्फ इसराइल को निशाना बनाएंगे बल्कि इस खित्ते में और दुनिया में मौजूद जो अमेरिकी फ़ौजी अहदाफ़ हैं और दूसरे जो अमेरिकी दिलचस्पी के अहदाफ़ हैं उनको निशाना बनाएंगे और भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो इसमें वजह से अब जो मशरिक़ वस्ता है और जनूबी एशिया है, इसमें हालात जो हैं काफ़ी संगीन हो गए हैं और आने वाले दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ईरानी हुकूमत का तख्ता भी पलटा जा सकता है और एक भरपूर जंग भी हो सकती है, और इसमें जो है कि पाकिस्तान पर भी काफ़ी असरात मुरतब होंगे। लेकिन ज़ाहिर हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँ और जो अफ्रीकैन हैं ईरान में उनमें गुड सेंस प्रिवेल करें और तशद्दुद का रास्ता अपनाए बगैर अपने मसाइल को हल करें। लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। जो ईरान के मेन अपोजिशन लीडर हैं रज़ा शाह पहलवी, जो ईरान के आखिरी शहंशाह शाह पहलवी थे, उनके बड़े फ़र्जंद हैं, जिन शाह पहलवी के ख़िलाफ़ आपको याद होगा कि 1979 में एक बगावत हुई थी, जिसके बाद एक इस्लामी हुकूमत का निज़ाम कायम हुआ था, इनकलाब आए थे ईरान में और उसके बाद से अब तक इस इस्लामी हुकूमत कायम है। वो अब ईरान वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ही हालात साज़गार हुए वो ईरान पहुँच जाएंगे। साथ ही ये भी तनबीह की जा रही है कि हो सकता है वो अगर ईरान में फसादात के दौरान आएँ तो उनकी जान को भी ख़तरा है, तो वो देख कर कुछ हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद आएँगे। लेकिन एक चीज़ तय है कि अभी
फौरी तौर पर ईरान में हालात संभलते नज़र नहीं आ रहे। लग रहा है कि बहुत तशद्दुद होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो गड़बड़ होने वाली है। हमारे दिल ईरानी अवाम के साथ हैं और हम चाहते हैं कि उनका जो है वो मुस्तकबिल अच्छा हो, शानदार हो, ताबनाक हो, लेकिन ये कि सियासी हालात वहाँ पर ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ आज एक बड़ा अहम वाक़या हुआ है लंदन में, जहाँ पे ईरान के सफारत खाने के बाहर मुज़ाहरा चल रहा था और वहाँ पर मुज़ाहरीन में से एक मुज़ाहरा करने वाले फ़र्द ने वो दौड़ कर ईरान के सफारत खाने की बिल्डिंग पर चढ़ गया और उसने जो इस वक्त ईरान का सरकारी परचम है उसको उतार कर पुराना सरकारी परचम जो शाह पहलवी के दौर का परचम था वो लहरा दिया है। तो इससे लग रहा है कि इंटरनेशनली जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ईरान के जो मुज़ाहरीन हैं उनके साथ है और वहाँ पे मुज़ाहरीन को खुली छूट मिली हुई है। और जो है हालात जो हैं वो जो इस वक्त की ईरानी हुकूमत है उसके लिए कुछ ज़्यादा साजगार नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल इस पर हम आगे भी बात करेंगे, जूँ जूँ सूरत हाल बदलेगी तब तक तो हम आपको बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है खत्ते में और इसके असरात क्या हो रहे हैं। अभी हम बात करते हैं सुहेल आफरीदी के बारे में। आज एक बड़ी खबर आई है कि जो 9 मई के फसादात हुए थे उसमें सुहेल आफरीदी की मौजूदगी साबित हो गई है। कोई एक वीडियो थी जो कि सूबा केपी के एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने भेजी हुई थी पंजाब की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को उसका फोरेंसिक करवाने के लिए और ये तय करने के लिए कि जो उनमें लोग हैं वो क्या वाकई वो लोग हैं जो उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो ये साबित हो गया कि सुहेल आफरीदी जो उस वक्त मुजाहरे हो रहे थे 9 मई के वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ कामरान बंगश और कुछ दीगर लोग भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी जो पंजाब की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है उसने साबित कर दी कि लोग मौजूद थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पंजाब की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री इस वक्त महकमा दाखिला पंजाब के तहत काम कर रही है और इस सब की सरबराह मरीम नवाज़ हैं, लेकिन बहरहाल एक सरकारी काम था और उसमें वो वीडियो तो उन्होंने साबित की है। लेकिन इस पर जब हमने थोड़ा सा मज़ीद काम किया, हमने चेक करने की कोशिश की कि ये इसका मतलब क्या है इस फॉरेंसिक रिपोर्ट का। तो इसका मतलब ये है कि जो केपी में जितने भी मुकदमात कायम थे 9 मई के वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और उन पर अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लिहाजा अगर ये साबित भी हो गया है कि वो सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद थे तो बाज़ाहिर ही लग रहा है कि फौरी तौर पर कम अज़ कम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है वहाँ पर उनकी अपनी है, वो कोई कार्रवाई अपने खिलाफ कौन कार्रवाई करता है, नहीं करेंगे अपने खिलाफ कार्रवाई। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी सामने आई, वो ये है कि सुहेल आफरीदी मौजूद तो ज़रूर थे वहाँ पर और भी सैकड़ों पीटीआई के कारकुनों की तरह, लेकिन वो किसी हमले में मुलव्वस नहीं थे। मतलब उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंका, कम अज़ कम इस वीडियो में ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंका या उन्होंने कोई और अटैक नहीं किया किसी पे, कोई पेट्रोल बम नहीं फेंका, कुछ और नहीं फेंका, लेकिन वो मौजूद वहाँ पे वीडियो में लग रहा है कि ज़रूर थे। तो ये है कि उनके ख़िलाफ़ एक शवाहिद तो मिले हैं लेकिन इस पर कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ हमें ये बताया गया, हमने जब इस पर थोड़ा सा काम किया तो हमें बताया गया कि केपी में जितने भी 9 मई के वाक़यात थे वो ख़त्म हो गए, सिवाय मर्दान में कुछ FIR जो हैं जिन पर अभी भी कार्रवाई हो रही है। और उसकी भी वजह यह कि वहाँ पर जो मकामी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट थी वो ख़ुद उसमें पार्टी बनी हुई है और वो FIR अभी चल रही है, लेकिन वो सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक़ नहीं है। तो सुहेल आफरीदी पेशावर वाले मुजाहरे में उनको दिखाया गया कि वहाँ पर मौजूद थे। तो देखते हैं आगे चल कर इस पर क्या होगा। इस पे भी ज़ाहिर है जो डेवलपमेंट होगी तो हम आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। इस वक्त सुहेल आफरीदी मौजूद हैं कराची में, जहाँ पर थोड़ी देर में एक जलसा होने वाला है PTI का, जिसकी पहले सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू हो गया। बल्कि जब सुहेल आफरीदी कराची पहुँचे तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक गेस्चर आया था सिंध हुकूमत की जानिब से, जब उन्हें सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई थी एयरपोर्ट पर और उनका इस्तकबाल किया गया था, फिर उनको जलसे की इजाज़त भी दे दी गई थी। तो ये बड़ा एक खुशगवार इसका तासुर बना था। लेकिन उसके बाद सुहेल आफरीदी जब हैदराबाद पहुँचे और वहाँ से वापसी पर उनका कहना है कि उनको मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया और उनको हाईवे से दूसरी ज़ैली सड़कों पर भेजा गया और वो अंदर के ऐसे ख़तरनाक रास्तों से होते हुए कराची पहुँचे हैं और उनका कहना है कि उनके खिलाफ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया और उनके जगह जगह उनको जो है उनको रोका गया है। तो उसके बाद फिर आज कराची में क्रैकडाउन हो रहा है और जितने भी वहाँ पे जो जलसे के शुरका हैं उनको जलसागाह में पहुँचने से रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। जगह जगह नाके लगाए गए हैं और कहीं पे हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि जो आंसू गैस है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। तो हुकूमत ने गर्चे इजाज़त दी हुई है जलसे की, लेकिन साथ ही एक क्रैकडाउन भी जारी है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा लोग वहाँ पर न पहुँच सकें। तो अब देखेंगे कि जलसा ज़ाहिर थोड़ी शाम में देर से होना है, तो वो कैसा होता है उसकी जो भी रिपोर्ट आएंगी हम आपको उससे आगाह करेंगे। कल इस पर बात करेंगे और
और जाने से पहले एक इस्लामाबाद में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पे बात करना मैंने ज़रूरी समझा है। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में कल एक घर में शादी थी, और जब शादी करके अहले खाना बारात समेत वापस लौटे रात को 2 बजे के लगभग, तो ज़ाहिर है ठंड है बहुत शदीद इस्लामाबाद में आजकल, तो उन्होंने गैस के हीटर जलाए और घर को गर्म करने के लिए, और उसके बाद सो गए। सुबह तकरीबन 7:20 पर उस घर में धमाका हुआ गैस लीकेज की वजह से, और उसके बाद न सिर्फ वो घर बल्कि उनके करीब के 4 घर मज़ीद भी जो है वो कुल मिला के 4 घर जो है इस लपेट में आ गए, और उनकी छतें गिर गई और बुरी तरह उनका नुकसान हुआ। और मलबे तले 8 अफराद, मलबे तले वैसे तो ज़्यादा अफराद है लेकिन 8 अफराद दम तोड़ गए, जिनमें दूल्हा और दुल्हन भी शामिल थे। बहुत ही सुबह जब से खबर सुनी है काफ़ी दुख हो रहा है, काफ़ी दुख हो रहा है कि ये एक दिल दहलाने देने वाले वाक़या है कि एक नौजवान कपल जिसने अपनी ज़िंदगी शुरू करनी थी, शुरू करने से पहले ही वो मौत के मुंह में चले गए, और इतने अफसोसनाक वाक़े में, और उनके साथ और भी 6 अफराद और 12 के करीब लोग जो है ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को वैसे इंतज़ामिया ने काफ़ी बर वक्त कार्रवाई करके जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मलबे तले से निकाला, लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि हर रोज़ आए ये वाक़यात होते रहते हैं पूरे मुल्क में कि गैस की लीकेज की वजह से धमाके होते हैं, लेकिन फिर भी या फिर जो गैस की वजह से घुटन होने की वजह से कमरा बंद होता है तो लोग जाम वाक़ हो जाते हैं, लेकिन हम लोग एहतियात नहीं करते गैस के इस्तेमाल में। तो इसमें सबक ये है कि हम लोगों को जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, गैस हो गई और दूसरा इस तरह की चीज़ें, उनके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। और जब आए रोज़ वाक़यात होते रहते हैं तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए, और सोने से पहले सारे गैस के वाल्व बंद कर देने चाहिए, और अगर कहीं पे से बू आ रही हो तो वहाँ पे माचिस जलाने से या लाइटर से आग जलाने से एहतियात करनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, अपने और अपने करीबी जो लोग हैं उनकी हिफाजत करें, और ऐसे काम करें जिससे आपको और आपके करीबी लोगों को सहूलत मिले, लेकिन मुसीबत कोई ना आए। अपना ख्याल रखिएगा और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव नई खबरों और तबसरों के साथ कल फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।